Good morning, students. Welcome to your computers class. Please open page number 104 of your computer book. Today we are going to read requirements for internet connection. इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें क्या क्या चाहिए आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट, आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यू नीड द फॉलोइंग, आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। वन इज़ मॉडेम, सेकंड इज़ आईएसपी, आईएसपी मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कोई कंपनी ऐसी चाहिए ना जो आपको इंटरनेट की सर्विस दे रही हो। नेक्स्ट इज़ टेलीफोन लाइन एंड नेक्स्ट इज़ IAP यानी इंटरनेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपके कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए तभी वो उस सर्विस को यूज़ कर पाएगा। नेक्स्ट अ वेब ब्राउज़र, ठीक है। बेशक से आपके कंप्यूटर में नेट आ रहा है लेकिन कोई वेब ब्राउज़र नहीं है तो आप चीज़ों को कैसे सर्च कर पाओगे, ठीक है। फर्स्ट मॉडम, मॉडम इज़ एब्रीविएशन फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, एक टर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, उसको शॉर्ट फॉर्म में मॉडम बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम वन कंप्यूटर नेटवर्क टू अनदर थ्रू टेलीफोन लाइंस, ये इसका इस्तेमाल किया जाता है डेटा को कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए, और उस ट्रांसफ़र के लिए टेलीफोन लाइंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। ए कंप्यूटर नेटवर्क वर्क्स इन डिजिटल मोड, डिजिटल मोड पे ये काम करता है। वाइल एनालॉग टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर कैरिंग मैसेजेस अक्रॉस फोन लाइंस, और फ़ोन लाइंस के थ्रू मैसेजेस सेंड और रिसीव करने के लिए एनालॉग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर डिजिटल मोड पे काम करता है लेकिन डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए फ़ोन लाइंस के थ्रू एनालॉग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। मॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल मोड टू एनालॉग मोड एट अ ट्रांसमिटिंग एंड, मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है आपको पता है ना। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज तो समझता नहीं है, कंप्यूटर समझता है 0 and 1 बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। तो मॉड्यूलेटर का काम होता है जो भी सारी इंफॉर्मेशन है उसको डिजिटल मोड से एनालॉग मोड पर चेंज करना ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। डीमॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल एट द रिसीविंग एंड, और डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, अब जो कंप्यूटर ने रिजल्ट प्रोड्यूस किया वो अपनी लैंग्वेज में करेगा 0-1 में, हमें तो समझ नहीं आने वाला। तो डीमॉड्यूलेटर का काम होता है उस रिजल्ट को वापस से वो मॉड्यूलेट करके एनालॉग से एनालॉग मोड से डिजिटल मोड में कन्वर्ट करे ताकि हम उसको समझ सकें। जो यहाँ पर दो वर्ड्स आपके आए हैं ट्रांसमिटिंग एंड और रिसीविंग एंड, इसका मतलब है ट्रांसमिटिंग एंड मतलब जब कंप्यूटर की तरफ कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है, और रिसीविंग एंड का मतलब है जब कोई इन्फॉर्मेशन यूज़र की तरफ आ रही है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल्स ऑफ वन कंप्यूटर नेटवर्क इनटू डिजिटल सिग्नल्स ऑफ अनदर कंप्यूटर इज़ रेफर्ड टू एज डिजिटाइजिंग, जो पूरा प्रोसेस है सिग्नल्स को एनालॉग मोड से डिजिटल मोड में और डिजिटल मोड से एनालॉग मोड में चेंज करने का, उस पूरे प्रोसेस को डिजिटाइजेशन बोलते हैं। ये देखो आपको पिक्चराइजेशन के थ्रू भी दिखाया है, कैसे दिखाया है, ये आपका है कंप्यूटर यहाँ पर आपके पास, ठीक है। यहाँ से आपने कोई डेटा फीड कराया वो जाएगा मॉडम के पास, ये लगी है टेलीफोन लाइन, यहाँ पे आपके पास एक और दूसरा कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर भी मॉडम से जुड़ा है। ये मॉडम क्या करेगा, जो भी हमने डेटा फीड कराया उसको डिजिटल से एनालॉग में चेंज करेगा, ठीक है। तो एनालॉग में चेंज करने के बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा, जब एनालॉग में चेंज होने के बाद यहाँ पहुँच जाएगा। अब अगले कंप्यूटर पे जब यूज़र को दिखाना है तो उसे एनालॉग समझ नहीं आएगा, ये फिर से उसको एनालॉग मोड को डिजिटल में चेंज करेगा और कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो करेगा। इसी तरह अगर यहाँ से कोई सेंडर है, यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है तो पहले इस मॉडम में जाएगी, ये उसको मॉड्यूलेट करेगा, डिजिटल को एनालॉग में चेंज करेगा, वो एनालॉग यहाँ जाएगा, ये एनालॉग सिग्नल उसको फिर से डिजिटल में चेंज करेंगे और वो यूज़र की स्क्रीन पर शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मॉडम्स आर ऑफ टू टाइप, दो तरह के मॉडम होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक मॉडम होता है जो कंप्यूटर के अंदर ही फिटेड होता है, एक होता है जो एक्सटर्नल में लगा होता है बाहर।
Internal modem is fitted inside a computer and external modem is placed outside the computer. बहुत easy term. नेक्स्ट है जो हमने पढ़ी थी ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कोई एक कंपनी, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक संस्था होनी चाहिए जो आपको इंटरनेट की सर्विस दे रही हो. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्शन फॉर होम्स एंड बिजनेसेस. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपके घर के लिए, आपके बिज़नेस के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है. जैसे अगर आप घर में जियो का नेट यूज़ कर रहे हो, या आप एयरटेल का नेट यूज़ कर रहे हो, या टेलनेट का नेट यूज़ कर रहे हो, तो वो जो सारी कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ISP नंबर 1 देती हैं. यू नीड टू पे अ फी टू योर सर्विस प्रोवाइडर फॉर द इंटरनेट कनेक्शन. आपको इस इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ करने के लिए कुछ फ़ीस पेमेंट करनी होती है. ये बात तो जेन्युइन है कि अगर हमें कोई भी चीज़ का यूज़ करना है तो हमें उसके लिए एक पेमेंट देनी होगी. सम ऑफ द IPs इन इंडिया आर BSNL, MTNL, Airtel and CFE. They offer a wide variety of services. इंडिया में जो कॉमनली जो ISP प्रोवाइडर्स कंपनीज़ हैं वो है BSNL, MTNL, एयरटेल और CFE. दे ऑफ़र अ वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज. ये इंटरनेट के साथ साथ और भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, टेलीफोन लाइन. अब आप सोच रहे होंगे कि टेलीफोन लाइन का इंटरनेट से क्या यूज़ है. ए टेलीफोन लाइन इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. एक कंप्यूटर के डेटा की इंफॉर्मेशन को दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए टेलीफोन लाइंस की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट इज़ वेब ब्राउज़र. ये मैंने आपको बोला था, अगर आपके कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र नहीं है तो आप चीज़ें कैसे सर्च कर पाओगे. अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इनेबल्स द यूजर्स टू लोकेट एंड एक्सेस द वेब पेजेस. वो वेब पेजेस जो किसी भी जो प्रोग्रामर हैं उसने बनाए हैं हमारी बेनिफिट के लिए, हमारे यूज़ के लिए, हम उन्हें तभी यूज़ कर पाएंगे जब हम किसी वेब ब्राउज़र से कनेक्टेड होंगे, क्योंकि वेब ब्राउज़र जो है वही हमें उन वेब पेजेस तक एक्सेस का रास्ता दिखाता है. द ब्राउज़र ट्रांसलेट्स द बेसिक HTML कोड दैट अलाउज अस टू सी इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोज़ एंड लिसन टू ऑडियोज़ ऑन आ वेब पेज. जो ब्राउज़र है वो बेसिक HTML कोड को ट्रांसफ़र करता है ऐसी लैंग्वेज में, ऐसे इमेजेस में, ऐसे टेक्स्ट में, ऑडियोज़ में, वीडियोज़ में, ताकि हम उसे देख सकें. ठीक है. ए वेब ब्राउज़र गेट्स इन कॉन्टैक्ट विद द वेब सर्वर एंड रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन. द वेब सर्वर रिसीव्स द इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्लेज इट इन द ब्राउज़र. एक वेब ब्राउज़र क्या करता है, गेट्स इन अ कॉन्टैक्ट विद द वेब सर्वर. वो वेब सर्वर के कॉन्टैक्ट में आता है, उसको रिक्वेस्ट भेजता है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन डालनी है वो इंफॉर्मेशन डालें. वेब सर्वर को जैसे ही इंफॉर्मेशन रिसीव होती है वो ब्राउज़र को दिखा देता है, ब्राउज़र पर शो कर देता है. ठीक है. सम पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स आर माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा एंड गूगल क्रोम. इसमें से जो तीन हैं, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी और गूगल क्रोम. ये तो मुझे लगता है आज की डेट में आप सभी बहुत अच्छी तरह से इन टर्म से अवेयर हैं, क्योंकि हम जितने भी गूगल पे चीज़ें सर्च करते हैं, इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं, मोस्टली लोग इन्हीं तीनों के थ्रू करते हैं. ठीक है. Enrich yourself. A graphical browser called Mosaic played a major role in popularizing the World Wide Web. एक ग्राफिकल ब्राउज़र है, जैसे हमारे ये ब्राउज़र्स थे ना, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, इसी तरह एक ग्राफिकल ब्राउज़र है, उसका नाम है मोज़ाइक. वो क्या करता है, वो उसका सबसे बड़ा काम है वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट को पॉपुलर करना. इट वॉज डेवलप्ड एट द नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस इन द अर्ली 90s. इसको बनाया गया था नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन में 1990s में. ठीक है. ब्राउजिंग द इंटरनेट. टू ब्राउज द इंटरनेट ऑन योर कंप्यूटर फॉलो दीज स्टेप्स. किसी भी इंटरनेट का यूज़ करते हुए, किसी भी वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हुए अगर आपको इंटरनेट पर कोई चीज़ ब्राउज़ करनी है, सर्च करनी है, तो उसके लिए ये स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे. टू ब्राउज द इंटरनेट ऑन योर कंप्यूटर.
ये वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप सभी ब्राउजिंग करते हैं, सर्चिंग करते हैं, बट स्टिल लेट अस रीड ओनली। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन हिंदी बिकॉज ये सब आप करते हैं। डबल क्लिक द आइकन ऑफ द ब्राउज़र दैट इज़ अवेलेबल ऑन योर डेस्कटॉप। फॉर एग्जाम्पल, click the shortcut icon of Google Chrome, otherwise click Start All Apps Google Chrome. The Google Chrome browser interface appears. Moving on to next page. Type the URL of the website in the address bar and press the enter key. The web page or the home page of that particular website opens in the browser. Info. Moving from one website to another on www is called नेट सर्फिंग और ब्राउजिंग। ठीक है, इसको मैं बिल्कुल भी हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये सारे काम आप करते हैं। गूगल पे सर्चिंग आप करते हैं, नेट सर्फिंग आप करते हैं, ब्राउजिंग आप करते हैं। अब ये तो हो गया आपका क्लास वर्क का काम। अब मैं आपको लिख कर दे रही हूँ कुछ की टर्म्स, कीवर्ड्स जो आपने अपनी नोटबुक में फॉर योर होमवर्क आज की डेट पे होमवर्क में लिखने हैं और लर्न करने हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। सो आई सजेस्ट यू ऑल टू लर्न द वर्क डे बाय डे। जिस दिन का काम है उसी दिन लर्न कर लीजिए, बार बार नहीं बोलूँगी, उस दिन का काम उसी दिन लर्न कर लीजिए। इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिवाइज द होल सिलेबस एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। अब ज़्यादा टाइम है भी नहीं, इसलिए नाउ दिस इज़ द टाइम टू पैक अप। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।